आज की कहानी है पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम धनी राम था। धनी राम का एक पुत्र था जिसकी कोई संतान नहीं थी। धनी राम को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए धनी राम अपने पुत्र से कहने लगे कि मुझे कोई पोता ला दो। धनी राम इतने अमीर थे कि वहां पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। आखिरकार भगवान ने धनी राम की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनी राम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। धनी राम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया है। लेकिन वह व्यापारी धनी राम को बहुत मानता था। व्यापारी धनी राम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी धनी राम के महल पहुंचा तो धनी राम ने उसे देखा। उस व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। धनी राम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं? पहले जाओ और कुछ ढंग के कपड़े पहनो, फिर यहाँ आना। धनी राम ने उस छोटे से व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और घर आकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर सा कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनी राम के महल चला गया। महल में जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी दोनों गंदे हो गए। धनी राम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनी राम जी, मैं कोट और पगड़ी दोनों को भोजन करा रहा हूं। धनी राम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाई जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं बल्कि दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया।